औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो जारी है, तो हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ आज मंडे से कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपके तकरीबन जो चैप्टर नंबर 10 तक है वो सिलेबस मुकम्मल हो गया था ड्यूरिंग फिज़िकल क्लासेस। तो अब हमने जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 11 है, सॉरी, डिसीजन स्ट्रक्चर का, वो हमने कंटिन्यू करना है। तो ये है पीटीबी की बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसमें आपको पता होगा कि हमने डिसीजन स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, जिसके अंदर हमारे पास इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर था, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर था, सिलेक्शन स्ट्रक्चर उसके अंदर आता है, सीक्वेंस आता है, उसके अंदर रेपिटिशन आता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये इसके अंदर आती हैं। तो हमने इनको स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे, साथ में इसका जो है प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करना है। तो ये हमारा बेसिकली बन रहा है चैप्टर नंबर 11। अगर आप स्क्रीन पे गौर करें तो चैप्टर नंबर 11 ये बन रहा है। ये देखें, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स लिखा हुआ 175 पेज जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है उधर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें 175 पेज, तो ये हमारा यहाँ से जो है वो नई जो है, अब हम इसको देखते हैं, दूसरा देखते हैं इधर से कि चले, उसने मैच नहीं किया तो हम वैसे चले जाते हैं वहाँ पे 175 पे हमारे पास आ रहा है। तो आपने कोशिश किया करनी है कि डेली का जो वर्क है वो डेली आपने जो है वो घर में प्रैक्टिस करनी है। जिसका किसी भी किस्म का कोई मसला बनता है तो व्हाट्सएप है, आप वहाँ पे मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करें। किसी भी किस्म की क्वेरी आपने करनी है तो आप किसी भी वक्त मुझे जो है वो आप कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जितना हो सका गाइडलाइन दूंगा, जितनी हो सका आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका साथ में कोई एक डे रखेंगे जिसमें हम जो है वो क्विज भी रखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमने डेली का जो काम है डेली हमने परफॉर्म करना है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इफ एल्स का स्ट्रक्चर आता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर आता है, इफ एल्स इफ आएगा, उसके बाद नेस्टेड इफ है। इसके अंदर ये हमारी इफ की मजीद आगे ब्रांचेज है जिनको हमने जो है वो अ, इनके प्रोग्राम जो हम करेंगे। तो अब जो है सिंपल इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली the statement of the computer program are executed one after the other in the order in which they are written. This is known as sequential flow. It is the default flow of execution of statement in the program. यानी कि मतलब ये है कि इसके अंदर हमारा एग्जीक्यूशन होनी है वन आफ्टर द अदर इन ऑर्डर। अब देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट का वन आफ्टर अदर, अगर अज्यूम दैट पहली जो है आपकी स्टेटमेंट कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो उसने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे जाना है। अगर उससे नेक्स्ट वाली भी फॉल्स हो जाती है उससे नेक्स्ट वाली देगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे पास अगर, तो ये देखें जी मेरे पास आ गया कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ से देखें, अगर control structures are statement used to control the flow of execution in a program or function. The C control structure enable us to group individual instruction into a single logical unit with one entry point एंड वन एग्जिट पॉइंट। अच्छा, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक हमारा एंट्री पॉइंट होना है, दूसरा हमारा एग्जिट पॉइंट होना है जहां से हमने एग्जिट करना है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्री काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। दैट इज, ये आई जो होता है ना, ये आई इसको हम दैट इज पढ़ते हैं।
सीक्वेंस पहला आ गया, सिलेक्शन एंड रेपिटिशन. All programs, whether simple or complex, use these control structures to implement the program logic. Until now, we have been using only sequential flow, which is also called default flow. इसको हम डिफॉल्ट फ्लो का भी जो है वो नाम कॉल करते हैं. इन केस ऑफ सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंस होता है बेसिकली एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन लिख दी जाती हैं. अज्यूम दैट स्टेटमेंट 1, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी के अंदर स्टेटमेंट 1 है, उसके बाद ये स्टेटमेंट 2 आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे सो ऑन आगे चलता जाता है. सी डॉट्स का मतलब आगे स्टेटमेंट एंड वाली आ जाती है, जिसको हमने स्टेटमेंट 4 यहाँ पे अज्यूम दैट हम कर सकते हैं. तो आगे सो इसको हम सीक्वेंस का नाम देते हैं. सो दैट इज सीक्वेंस. अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे देखें, कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट एन मींस दैट मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मींस दैट आप इसके अंदर इन्फिनिटी तक स्टेटमेंट लिख सकते हैं. इन अ लॉजिक सीक्वेंस, here we shall discuss the selection structure in detail, and in the next chapter the repetition structure. Assume that repetition means आगे लूप वाला चैप्टर आ रहा है हमारा, इससे नेक्स्ट जो 12th चैप्टर है. Will be discussed solution of some problems required steps with 2 or more alternative courses of action. A selection structure chooses which statement or a block of statement is to execute in C. There are two basic selection statements in which if else switch. अब देखिए हमारे पास इसके अंदर जो है वो जो हम यूज करेंगे वो ये आ रही हैं. थ्री आर some variations of if else structure which will discuss here. The third control structure is repetition, which is also called iteration or loop. अच्छा जी, जब आपका ये आगे लूप के अंदर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे आइटरेशन क्या होती है. चले नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. It is a control structure which repeats statement or group of statements in program. इनके स्टेटमेंट का ग्रुप जो होता है वो उसकी रेपिटिशन होती है. अब उस कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर लूप आ गई, उसके बाद यहाँ पे व्हाइल लूप आ गई, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये डू व्हाइल लूप आ गई. तो ये हमारा बेसिकली इसको हम आमतौर पे जो है वो रेपिटिशन स्ट्रक्चर जो है आइटरेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, रेपिटिशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसको हम लूप स्ट्रक्चर कॉल कर सकते हैं. बाकी समझ आ गई जी, क्लियर है. अच्छा जी, इसको हमारे पास आ गया जी बेसिक में इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट क्या होती है? If is one of the keyword in which C language, इस C language का एक keyword है, एक keyword है. It is used to select a path flow in a program based on the condition. आप condition की base पे जो path का flow है उसको आप select करते होते हैं यहाँ. A condition is an expression that either evaluates to true, usually represented by 1, और false रिप्रेजेंट बाय 0. अगर तो आपकी कंडीशन जो है उसको उसका ट्रू आ रही है, उसका ट्रू आ रही है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर वो फॉल्स आ रही है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. बाकी समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है. Now, the result of this evaluation can be assigned to variable. For example, consider as following program. ये आप एक प्रोग्राम देखें, यहाँ पे जो है वो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है. मैं आपको सिंपल प्रोग्राम की तरफ सबसे पहले लेके चलता हूँ. सिंपल प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मैं टर्बो सी को ओपन कर रहा हूँ. टर्बो सी जैसे ओपन होती है, ये देखें जरा गौर करना. यहाँ पे ये हमारा टर्बो सी का स्टर है जो हमारे सिस्टम के अंदर ओपन हो रहा है. जरा इस पे गौर करें. ये न्यू आ गया, यहाँ पे न्यू आ गया, हो गया जी. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक फिट हो रहा है.